हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है टाटा स्टील, दूसरा आपका यहाँ पे होगा मदरसन सुमी यानी कि संवर्धना मदरसन, ठीक है, और थर्ड आपका होगा आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपको इन तीनों स्टॉक के बारे में समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो चलो यार डिस्कस करते हैं पहले टाटा स्टील के बारे में। मैंने यहाँ पे कल ही आपको बताया था कि गेन हो सकता है, ठीक है, और गेन की वजह क्या था कि यहाँ पे जो है 4,000 करोड़ जो है यहाँ पे फंड रेज कर रही थी कंपनी, ठीक है, बॉन्ड्स के जरिए, और इसके कारण आज यहाँ पे एक गेन देखने को मिला है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि ये छोटे मोटे से यहाँ पे जो गेन से कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर यहाँ पे टेंशन लेने कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप जान लो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको कि मेटल स्टॉक एक आपका वोलेटाइल स्टॉक होता है। बहुत से लोग यहाँ पे पेशेंस खो देते हैं, ठीक है, और मैंने बहुत से लोग यहाँ पे पेशेंस खोते हुए भी आपको देखा है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर लो मैक्स टू मैक्स में यहाँ पे किस तरह का आपको जो वोलेटाइल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अप्स एंड डाउन देख लो, यहाँ पे कितना अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। मान लो यदि आपने यहाँ पे बाई किया हुआ इस प्राइस पे, और जब स्टॉक घटकर यहाँ पे इतना इस प्राइस पे आपको आ जाता है, तो क्या यहाँ पे आप जो सहन कर पाओगे? बहुत कम लोग यहाँ पे सहन कर पाएंगे, या फिर क्या करेंगे, सेल यहाँ पे लॉस से बेचेंगे, फिर एक बाउंस पे आएगा, फिर यहाँ पे लोग बाई करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे गिरावट आएगा, फिर यहाँ पे कैसा। तो इसी तरह से ये स्टॉक चलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे गांठ बांध लेना है, वरना फिर क्या करोगे कि जो मैंने बताया एक अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेचोगे। और प्लस आपको जो पेशेंस लेवल जो है, देखो यदि आप टाटा स्टील या आप जो किसी मेटल स्टॉक में पेशेंस जो रख लेते हो ना, तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आप शेयर मार्केट में यहाँ पे फोड़ दोगे। क्योंकि इस तरह का पेशेंस रखना सबके बस की बात है नहीं, और आप पेशेंस रख लोगे तो मतलब आप पेशेंस के मामले में तो यहाँ पे बादशाह जरूर साबित हो जाओगे। और जब स्टॉक मार्केट जानते हो, जब पेशेंस रखेंगे आप, और जब आपका फंडामेंटल कंपनी होगा, तो फिर तो यहाँ पे आपको गेन ही गेन होना है, और पैसा आपका यहाँ पे बनना ही बनना है, ठीक है। अब देखो साथ साथ अभी ऐसा ये तो कंपनी है नहीं कि बस यहाँ पे आपका जो भी आपको 50% 60% का आपको जो रिटर्न दिखाता है, नहीं, साथ साथ यहाँ पे कंपनी आपको जो डिविडेंड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, लगभग ऑलमोस्ट 5% का, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 5 सालों में 25%, तो ऐसे ही आपका हो जाता है डिविडेंड के मामले में, ठीक है। अब पी देखोगे यहाँ पे 4.77 है, और यहाँ पे पी जो इतना कम क्यों है? क्योंकि इसका यहाँ पे जो डिविडेंड जो कंपनी दे रही है इसकी वजह से। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जिसका कम पी है ना उसको यहाँ पे बाई करते हैं। अब जैसे कि मान लो यदि उसका कम पी है, तो क्या वो कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड दे रही है, क्या यदि आपको डिविडेंड दे रही है तो फिर कम पी तो एक अलग बात है। लेकिन जब कंपनी कोई भी जो डिविडेंड यहाँ पे देती नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे पी कम है, तो ये एक सबसे बड़ा आपका गलती हो सकता है स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे पी को देखकर बाई करने का। और ऐसा गलती कभी भी मत करना, ठीक है। कम पी वाले स्टॉक को यहाँ पे जज मत करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई कर लो ये सोच करके कि इसका प्राइस बहुत ही कभी कम, इसका वैल्यूएशन बहुत ही कम है, ये आगे जाके ग्रोथ करेगा। नहीं, देख लेना कि क्या वो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है तो फिर सही है, यदि नहीं दे रही है तो फिर सबसे खराब स्टॉक वो हो सकता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जैसे कि आप चेक कर लो यहाँ पे बहुत सारे और जो आपको कंपनी थे जो भी फिलहाल आपको डूब चुके हैं, जैसे कि आपका फ्यूचर रिटेल, ये सब कंपनी देख लो तो पी यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलता है। तो ये देखकर कभी जज मत करना। अब बात करें हमसे टाटा स्टील के बारे में, तो मैंने शुरू से कहा है कि इसका टेक्निकल अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे वीक है, आपको हो चुका है, क्योंकि 113 के फिलहाल ये नीचे अभी आपका जो है वो चल रहा है, ठीक है। और जब तक 113 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता फिर से, तब तक अभी थोड़ा वेट कर लो शॉर्ट टर्म के लिए, यदि आप बाई करना चाह रहे हो। और जब 113 के ऊपर चला जाएगा, सब सस्टेन करेगा, आराम से बाई करो, 125 का टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी ब्रोकर का भी आपका होल्ड ही रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि नंबर जो है ना वो यहाँ पे उस तरह का यहाँ पे सही देखने को नंबर नहीं मिला है। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया है, और इस वीडियो में 3 स्टॉक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, यदि आपको इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज चाहिए ना, तो कल के वीडियो में आप जाकर देख लेना। मैंने टाटा स्टील के बारे में पूरा जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया है, और यदि वो वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको टाटा स्टील के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। कम से कम 70% जरूर नॉलेज हो जाएगा। बाकी का 30% तो आपको यहाँ पे न्यूज़ पे आपको जो डिपेंड आपको रहना पड़ेगा, और कुछ अदर भी यहाँ पे एक्टिविटी होता है तो उसमें भी डिपेंड होना पड़ेगा। तो आप जरूर से एक बार जो चेकआउट कर लेना, जरूर से आपको पसंद आएगा। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो हम सब जो डिस्कस करते हैं आपका यहाँ पे संवर्धना मदरसन पे, ठीक है। और आज देखोगे तो एक फ्लैट ही यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको देते हैं, कभी यहाँ पे 90 का तो कभी यहाँ पे 100 का। और इस बार का आपको यदि फाइनेंशियल नंबर यदि हम सब चेक करें
तो यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स तो यहाँ पे क्वार्टर एक अच्छा खासा यहाँ पे एक गेन देखने को मिल रहा है। और देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो एक बेहतरीन है, 16,000 से बढ़कर आपका हो चुका है 20,000 करोड़। प्रॉफिट चेक करोगे, प्रॉफिट भी यहाँ पे क्वार्टर एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिला है। और आपका ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो जो आपका 378 से घटकर आपका हो चुका है 378 से बढ़कर आपका हो चुका है 501 करोड़। और ये नंबर शानदार नंबर आते हुए दिखाई दिया। और इसके कारण ही ब्रोकर जो है यहाँ पे टारगेट भी आपको जो दिया है, जो मैंने बोला है आपको 90 का 100 का, लेकिन ये टारगेट देखकर आपको बाय नहीं करना है। और मैंने तो आपको उस समय से मैंने आपको बोला है कि आप बाई करो, जब इसका 68 का लेवल जब ऊपर गया था मैंने कहा कि बाई करो आराम से। इसका लेवल जो आपको 80 तक जाते हुए दिखाई दिया था और 80 तक जाते हुए दिखाई देगा, और लगभग 77 78 बार यहाँ पे जा रहा था। और मैंने कहा था कि जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले, ठीक है। और बस लोग प्रॉफिट बुकिंग किया भी होगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे 80 के ऊपर तो यहाँ पे गया ना स्टॉक। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है। टेक्निकल जो है वो यहाँ पे चार्ट, न्यूज़ और बहुत सारे यहाँ पे आपका जो डिपेंड करता है, जैसे कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी आप जो जानते हो यहाँ पे आपका जो है, जैसे कि आपका डब्ल्यू पैटर्न जो आपका होता है, यहाँ पे आपका एम पैटर्न जो आपका होता है, तो ये सब पैटर्न आपको सीखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे इसके बाद नॉलेज आपको होना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्निकल में भी आप एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए किसी भी स्टॉक को बाई मत करो, क्योंकि टेक्निकल हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जब फंडामेंटल जब किसी कंपनी का यहाँ पे शो होता है ना, तो यहाँ पे आपको लगभग 99% आपको सही ही देखने को मिलता है। और आप फंडामेंटल स्टॉक को देखकर यहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाई करो। और शॉर्ट टर्म में मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा बनाना चाहते हैं, और उसके रिगार्डिंग मैंने कहा था क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट को जो है ना, एक अच्छा यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस को जो एक आपको ब्रेकआउट कर रहा था। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बताया आपको, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया हुआ है कि जैसे कि साइड में ये स्टॉक चल रहा था, ठीक है। बार बार यहाँ पे आपको जो है एक अपस्टर्न देखने को मिल रहा था, और नीचे वाला क्या आपका होता है, सपोर्ट होता है, ऊपर वाला आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस। और ये बार बार आपको जो रेजिस्टेंस में जो है ना बार बार टक्कर दे रहा था। और क्या किया कि जो ऊपर जो लेवल को जो है ना उसको कमज़ोर कर दिया, ये कमज़ोर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 68 का लेवल जो यहाँ पे बाउंड्री था उसको तोड़ा, और यहाँ से जो है लगभग आपको भाग के लगभग ऑलमोस्ट 75 77 तक गया, और फिर 80 तक भी आपको जाते हुए दिखाई दिया। और इसके कारण ही मैंने आपको कहा था कोई बात नहीं, अब चलो फिर से यहाँ पे मौका आएगा, एक अच्छा कंपनी है। और देखो कि यहाँ पे टोटल एसेट तो यहाँ पे लगातार आपका जो है गेन होते हुए दिखाई दे ही रहा है। अब कैश फ्लो इस कंपनी का चेक कर लें तो 2463 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, कैश फ्लो इस कंपनी का बेहतरीन देखने को मिलता है, और मैंने बहुत से वीडियो मैंने बताया हुआ है कैश फ्लो, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ, लेकिन यदि एक शॉर्ट में जाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब यही होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी को हम सब यहाँ पे कैश फ्लो कहते हैं। और इस कंपनी का शानदार कैश फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है इस कंपनी के बारे में। थोड़ा जो मिनिमम जो मैंने फंडामेंटल यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया है, इस कंपनी को आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है। बाई का भी रेटिंग मैं भी थोड़ा नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ पे, ठीक है, एक फिर से एक अच्छे लेवल पे आते हुए दिखाई नहीं तब तक मैं यहाँ पे बाई का सलाह नहीं दूंगा। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज से आपका आप धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हो। लेकिन देखो कि यहाँ पे कैसे बाई करोगे, 10%, ठीक है, ये आप जोड़ लो 10%। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जो 50% पैसा लगा दो, नहीं, 10% करके यहाँ पे पैसा लगाना, हर 10 पॉइंट हर 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके इसे गैप करके यहाँ पे एवरेज करना, तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। फिर इसके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी, एक खुद से इसके बारे में सोच लेना। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो हम सब डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, IOC, यानी एक ऐसा कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड के मामले में बादशाह है, और लगभग 10% का यहाँ पे डिविडेंड ये कंपनी आपको जो प्रोवाइड करवाती है, देती है। अब यहाँ पे जो है यदि आप जो सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस यहाँ पे ग्रो करे, तो बहुत कम चांस है, निगेटिव ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप चेक कर लो 5 साल के टर्म में यहाँ पे 35% का जो आपको निगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है आपको डिविडेंड आपको देती है। और इसलिए बोलता हूँ कि डिविडेंड स्टॉक को थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ कर बाई करना है। अब जैसे कि मान लो आपके पास जो है 4 लाख रुपए है, ठीक है, मान लो,
तो यदि आप इसमें यहाँ पे 20 रुपये लगा कर छोड़ दे रहे हो 5%, तो एक अलग बात है। लेकिन जब सोच रहे हो कि यहाँ पे 4 लाख रुपए है आपके पास और ये सोच रहे हो यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा दें, 2 लाख रुपए लगा दें और आराम से आप यहाँ पे जो डिविडेंड खाए, नहीं, ऐसा मत गलती करना। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा गलती मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो 10% है और यही 10% कर करके आपका जो है जो भी पैसा है, ठीक है, उसके वैल्यू के हिसाब से 10 साल के बाद आपका पैसा वो मिलेगा। उसके बाद जो आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा ना, वो एक असल प्रॉफिट आपका हुआ। क्योंकि देखो ये जो 2 लाख है ये तो आपका फंसा होगा ना अकाउंट में, आपका जो भी 1 लाख लगा आपने लगाया 2 लाख रुपए, वो तो आपका अकाउंट में आपका फंसा होगा, जो डीमैट अकाउंट में फंसा हो रहेगा। तो फिर क्या फ़ायदा, ना उस पैसा को आप यूज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। बस यहाँ पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपको एक अच्छा डिविडेंड लग रहा है, तो 10 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो एक असल प्रॉफिट हुआ। तो ये आप ज़रूर यहाँ पे सोच समझ के करना। मैं तो यही बोलूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन 5% अपने टोटल आपका कैपिटल है ना, उसका 5% ही आप जो डिविडेंड वाले स्टॉक में पैसा लगाओ। ठीक है, क्या समझ रहे हो, यहाँ पे डिविडेंड वाले स्टॉक में यहाँ पे 5% ज़्यादा पैसा मत लगाना। जो बोल रहे हैं यहाँ पे 20% लगा दो, या आप यहाँ पे 10%, 50%, आप जो भी आप 50% ऐसा लगा दो, नहीं, ये गलती मत करना। और नहीं तो मत लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, और लगाना भी है तो 5% ज़्यादा मत लगाओ। बहुत से लोग यहाँ पे बुरा लग सकता है, लेकिन जो सही है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ कैप जो है आपका 1.13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो डिविडेंड वाले स्टॉक से थोड़ा सा दूर होना वही सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी एक बार जरूर इसके बारे में सोच लेना। और इसका जो यहाँ पे प्राइस जो है ना, वो यहाँ पे आप एक जो अब यहाँ बता नहीं सकते हो कि इसका प्राइस आपका लॉन्ग टर्म में आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है, लेकिन डिविडेंड यहाँ पे ज़रूर आपको मिल सकता है। अब देखोगे यहाँ पे आपका क्या, इंडियन PSU रिफाइनर्स टू सेट अप 1,37,000 TPA ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी बाय 2030। अब एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का एक बयान आ रहा था कि लगभग 10 सालों में शायद, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल का जो है ना, जो भी पेट्रोल से जो भी यहाँ पे कार चलती है, या पेट्रोल से जो चलती है, डीजल से जो कार चलती है, वो बहुत ही कम हो जाएगा और इससे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पड़ा था स्टॉक में। तो ये चीज़ जरूर आप फोकस रखना कि क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे EV कैंडिडेट यहाँ पे ये भी कुछ यहाँ पे बैठा हुआ तो यहाँ पर रहेगा नहीं और इनका भी काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना, आराम से होल्ड करके चलना है। लेकिन मेरा सजेस्ट यही है कि खुद से सोच समझ के डिसीजन आप लेना। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।